सभी दोस्तों को सबसे पहले मेरा नमस्कार है। आज मैं आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसे नेता के बयान के ऊपर मैं चर्चा करूंगा और उसी बयान के ऊपर मेरा भी एक बयान है। सबसे पहले उस बयान के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन मैं उस नेता का नाम नहीं लेना चाहूँगा और आप सभी लोगों को उस नेता का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, उस नेता का नाम जिन्होंने यह बयान दिया है। मैं उस बयान के ऊपर आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा। उस नेता ने अपने बयान के माध्यम से कहा था, यदि कहीं मुस्लिमों की आबादी कम हुई है तो ढेकाने जिला में कम हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, उस नेता ने कहा था, न ही मैं मुस्लिमों को मारा हूँ, न ही मैं मुस्लिमों को धमकाया हूँ, न ही मैं किसी प्रकार से संवैधानिक रूप से कोई गलत कदम उठाया हूँ। मैं सिर्फ उस जिले में सिर्फ हिंदुओं को जगाने का काम किया हूँ और अपने आप ही वहाँ पर मुस्लिमों की आबादी कम हो गई। मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहूँगा कि मुस्लिमों की आबादी क्यों कम हुई और इसके पीछे क्या कारण है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन मैं इस बयान के ऊपर अपना एक बयान देना चाहूँगा। मैं अपने समस्त श्रोताओं को बताना चाहूँगा, यदि हिंदुओं की संख्या इस देश में सबसे अधिक है और अन्य धर्मों की संख्या कम है और आप हिंदुओं के नेता हैं, हिंदुओं के पक्ष में फैसला लेते हैं और हिंदुओं के हित के बारे में सोचते हैं, इसमें मुझे कोई बुराई भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, आप किसी धर्म के नेता हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है और हिंदुओं के हितैषी हैं और हिंदुओं ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, तो मुझे इस पर कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन मैं देश के समस्त युवाओं से कहना चाहूँगा कि पूरे देश में युवाओं की संख्या आधे से अधिक है, तो मैं समस्त युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग यदि ठान लोगे तो निश्चित रूप से देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और समस्त ऐसे राज्य से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा जहां पर वर्तमान समय में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। देश में आधे से अधिक यदि आबादी किसी का है तो युवाओं का है। यदि युवा हमारे समझदार हो जाएंगे और समझदारी दिखाएंगे तो निश्चित रूप से केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और समस्त ऐसे राज्य में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। मुझे देश के युवाओं से सिर्फ इतना कहना है कि आप सभी लोगों के साथ शोषण हो रहा है। किस रूप में शोषण हो रहा है मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं। आप सभी लोगों को यदि समझ में आए तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को शेयर करके लोगों को जगाने का काम करेंगे और कुछ लोगों को स्वतः ही उनको बताने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया तो होगा ही होगा और ऐसे राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया निश्चित रूप से हो जाएगा। सिर्फ आप सभी लोगों को एक ही बिंदु पर ध्यान देना है, समस्त युवाओं के साथ आज से नहीं छल हो रहा है, इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने भी छल किया है और वर्तमान सरकार भी छल करने का काम कर रही है। सिर्फ आपको यही देखना है, क्या आप सभी लोगों को प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सरकारी विभाग की नौकरी केंद्र सरकार देने का काम कर रही है। आप सभी लोग समस्त केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी के बारे में विचार करना, क्या प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग की सरकारी भर्ती इस सरकार में आई है और इसके पूर्ववर्ती सरकार के बारे में भी आंकड़ा आप लोग निकालेंगे तो पूर्ववर्ती सरकार भी आप सभी लोगों को प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार की प्रत्येक सरकारी भर्ती नहीं दिया है। ठीक इसी तरीके से समस्त ऐसे राज्य सरकार के बारे में भी आप सभी लोग आंकड़ा निकाल लेना, क्या समस्त ऐसे राज्य की राज्य सरकारें
आप सभी लोगों को प्रत्येक प्रकार की सरकारी भर्ती प्रत्येक वर्ष देने का काम करती है। यदि नहीं देने का काम करती है तो समस्त देश के युवाओं के साथ पिछली सरकार भी और वर्तमान सरकार भी छल करने का काम कर रही है। ऐसे में क्या हम सभी लोग एकता नहीं बना सकते हैं? क्या हम सभी लोगों के माथे पर यह लिख दिया गया है कि देश में युवाओं की सरकार केंद्र में नहीं बन सकती है, न ही राज्य में बन सकती है? देश के युवा कभी एक नहीं हो सकते हैं? इस लकीर को कौन खींच सकता है? हम सभी लोगों के ऊपर कोई यह लकीर नहीं खींच सकता है। और जब हम सभी लोग चाह लेंगे, जब हम सभी लोगों की आबादी आधे से अधिक युवाओं की है, तो हम सभी लोग केंद्र में क्यों नहीं अपनी सरकार को स्थापित कर सकते हैं, जो प्रत्येक युवाओं को प्रत्येक प्रकार की सरकारी भर्ती केंद्र का देने का काम करेगी। ऐसी सरकार क्यों नहीं बन सकती है जो सिर्फ युवाओं के लिए ही काम करे? जब युवाओं के लिए इतने लंबे समय से युवाओं के साथ साजिश रचा जा रहा है, तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों को एकता बनाना होगा। यदि हम सभी लोगों में एकता बन जाएगा तो निश्चित रूप से एक ऐसी पार्टी का भी चयन हो जाएगा जो हम सभी युवाओं के लिए काम करने के लिए बाध्य होगी। हम सभी लोग उस पार्टी का सपोर्ट करेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ, कोई भी राजनीतिक पार्टी हम सभी युवाओं की बात मानने के लिए बाध्य नहीं होती है, तो निश्चित रूप से हम सभी लोग 2024 के चुनाव के पहले ही एक ऐसे पार्टी का गठन कर देंगे और 2024 के चुनाव में समस्त पार्टियों को हरा करके केंद्र में युवाओं की सरकार बना देंगे। युवा प्रधानमंत्री होगा, युवा गृह मंत्री होगा, युवा फलाना मंत्री होगा, युवा ढिकाना मंत्री होगा, सब जगह युवा ही काबिज हो जाएंगे। फलाने मंत्री ढिकाने मंत्री सब युवा होंगे। और जब देश में आधे से अधिक आबादी युवाओं की है तो निश्चित रूप से युवाओं की सरकार भी होगी। दाढ़ी और मोछ बढ़ाने वालों की सरकार चली जाएगी और हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले लोगों की भी सरकार चली जाएगी। सिर्फ युवाओं की बात होगी। हम सभी लोग न हिंदू धर्म के युवाओं के विषय में बात कर रहे हैं, न मुस्लिम धर्म के युवाओं के विषय में बात कर रहे हैं, न ही हम सभी लोग किसी ऐसे धर्म के युवाओं के विषय में बात कर रहे हैं। हम सभी लोग समस्त धर्मों के युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जिन सभी लोगों के साथ पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार शोषण करने का काम कर रही है। सिर्फ मैं इस वीडियो के माध्यम से समस्त युवाओं को जगाने का काम कर रहा हूं। मैं किसी ऐसे धर्म के युवाओं को बांटने का काम नहीं कर रहा हूं। मैं समस्त युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा हूं। मैं बांटने वाला काम करने वाला नहीं हूं। मैं जोड़ने वाला ही काम करूंगा, बांटने वाला नहीं काम करूंगा। न ही किसी धर्म को बांट करके राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर सकता हूं, न ही करूंगा। मैं सिर्फ जोड़ने की बात कर सकता हूं। समस्त धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में ही सोच सकता हूं और मैं देश को आगे ले जाने के विषय में सोच सकता हूं। और मैं देश को कभी झुकना नहीं पसंद करूंगा, न ही देश के युवाओं को झुकते हुए देखना चाहूँगा, क्योंकि देश की आन और बान और शान हमेशा युवा ही होते हैं। यदि सेना की नौकरी में युवाओं के साथ आज जिस प्रकार से सेना की नौकरी में उनके सेवा काल को कम किया गया है, यदि युवाओं की सरकार केंद्र में बनेगी या युवाओं की बात करने वाली पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी, जिस दिन बनेगी उसी दिन निश्चित रूप से युवाओं को सेना के रोजगार में भी सेवा काल की वृद्धि फिर से किया जाएगा। हमारी मांग यह हमेशा रहेगी। जब युवाओं की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से होगा। यदि युवाओं की मांग वाली पार्टी की सरकार बनेगी तो भी निश्चित रूप से हमारी यह मांग रहेगी। सिर्फ आप सभी लोगों को हमारे वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कुछ लोगों को वीडियो के माध्यम से शेयर करके जगाना है, कुछ लोगों को आप सभी लोग अपने मौखिक रूप से जगाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त कर रहा हूं और मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।